जनवरी का महीना चल रहा था और कैंसिंगटन पैलेस जो कि शाही महल है, वहां पर शाही खानदान की बड़ी शानदार किस्म की तकरीब चल रही थी। शाही मेहमान आए हुए थे, बड़े बड़े घराने से लोग आए हुए थे। लोगों ने यह महसूस किया कि जनाब प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन इस तकरीब से गायब है। कैंसिंगटन पैलेस में तकरीब है और ये शहजादा और शहजादी गायब हैं। उनके पास कोई और काम तो होता नहीं है। जो मेहमान होते हैं उन्होंने फिर चहमगोइयां करना शुरू कर दी। उन्होंने ये बात करना शुरू कर दी कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर केट मिडल्टन, जिनका पूरा नाम कैथरीन मिडल्टन है, उनको 3 महीने पहले आखिरी बार पब्लिक प्लेस के अंदर देखा गया था। यानी पब्लिकली, तस्वीर में नहीं, पब्लिकली सामने किसी ने देखा तो 3 महीने पहले देखा था। उस वक्त देखा था जब वो सर्जरी कराने के लिए, अपनी पेट की सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। उसके बाद से केट मिडल्टन गायब थी और फिर अब कल वो मंज़र-ए-आम पर निकल कर आई और उन्होंने इस बात का ऐलान किया, अफसुर्दे दिल के साथ, बूझे हुए कंधों के साथ और अफसोस के साथ, कि जनाब वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुकी हैं और तीसरे स्टेज पर है। लेकिन उनको कैंसर हुआ कैसे, इस बात का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब बड़ी अफसोसनाक खबर है, दिल को अफसुर्दा कर देने वाली खबर है। और इस खबर के अंदर यकीन जानिए हम सब के लिए एक सबक भी है। जो लोग ये समझते हैं कि उनकी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानियां हैं, उनके लिए खास तौर पर यह सबक जरूर है कि शहजादा या शहजादी, मतलब बरतानिया का शाही खानदान, किसी चीज की कमी नहीं है भाई। उनको दुनिया में ऐसी कोई नेमत नहीं है जो उनके पास नहीं है। दुनिया की हर दौलत उनके पास है, जिस मुल्क में चाहते हैं जा सकते हैं, बादशाह हैं भाई, शहजादा और शहजादी हैं। दुनिया की हर खुशी, हर नेमत उनके पास मौजूद है। लेकिन आप ये देखिए कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन, जिनका पूरा नाम कैथरीन मिडल्टन है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़, हालांकि मैंने गुज़िश्ता रोज़ ये वीडियो बना दी थी, आपको बता दिया था कि उनको कैंसर जैसा मूजी मर्ज हो चुका है। लेकिन अक्सर लोग नाराज़ हो गए थे। लेकिन उन्होंने फिर बुध की शाम में आके ही इस बात का ऐलान कर दिया। बीबीसी में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। बेसिकली इंटरव्यू नहीं था, उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुकी हैं। लेकिन उनको कैंसर हुआ कैसे? मतलब ये तो वो लोग हैं जिनका हर महीने चेकअप होता है भाई। हम तो सालों में जाके चेकअप कराते हैं ना, कभी बीमार हुए तो चेकअप करा दिया। कौन जाके खुद से चेकअप कराते हैं? कोई भी नहीं कराता। मतलब मुतवस्सत तबका तो छोड़ें, अपर क्लास भी जाके रोजाना की बुनियाद पर, महीने की बुनियाद पर, सालाना की बुनियाद पर अपना चेकअप नहीं कराते अनटिल एंड अनलेस वो बीमार ना पड़ जाए। लेकिन ये लोग तो वो लोग हैं जिनकी रोजाना की बुनियाद पर चेकअप्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीजें चेक होती हैं। लेकिन फिर शहजादी, वेल्स की शहजादी को किस तरह से कैंसर हो गया, बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि आपके हर मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब इनका एक शाही महल, उस शाही महल में एक तकरीब चल रही, जनवरी का महीना चल रहा, आज से 2 महीने पहले। इस तकरीब के अंदर तमाम शाही मेहमान आए हुए, बड़े बड़े खानदानों के लोग आए हुए। लेकिन उसमें जो है ना, वो प्रिंस विलियम गायब थे। अब लोग हैरान परेशान कि यार पैलेस के अंदर तकरीब हो रही है, शाही महल के अंदर तकरीब हो रही है, उस महल के अंदर प्रिंस विलियम नहीं है, उनकी बेगम नहीं है, तो भाई उनके पास कोई और काम तो होता नहीं है। तो उनके पास सिर्फ चहमगोइयां करने के लिए होती है। चहमगोइयां करना शुरू कर दी कि भाई ये दोनों गए तो गए कहां, अचानक ऐसा क्या हुआ। 3 महीने पहले केट मिडल्टन को पब्लिकली देखा गया था। हालांकि ये वो शहजादी हैं जो कि अवाम में बहुत ज्यादा जानती है, हर वक्त मुस्कुराती रहती है, हर वक्त मुस्कुराती रहती है। मुस्कुराते चेहरे के साथ ये अवाम के अंदर जाती हैं, बच्चों से मिलती हैं, लोगों से मिलती हैं, अवाम से मिलती हैं, इंटरेक्ट करती हैं और हर तकरीब के अंदर इनकी शिरकत लाजमी होती है। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जो क्रिसमस का त्यौहार होता है, उसकी तकरीब में, शाही तकरीब के अंदर, ऑफिशियल गवर्नमेंट की तकरीब के अंदर इनकी गैर मौजूदगी ने कई सवालात को खड़ा कर दिया। फिर पता चला कि भाई इनकी पेट की सर्जरी हुई है और 3 महीने पहले इनकी पेट की सर्जरी की गई। शाही खानदान ने कोई बात अनाउंस नहीं की। उन्होंने नहीं बताया कि जनाब ये सर्जरी किस नौयत की थी, किस तरह की थी, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि जनाब सर्जरी हुई है। उमूमी तौर पर देखा यह जाता है कि जब भी सर्जरी होती है ना, तो आपके टिश्यूज लिए जाते हैं।
بڑی سرجری ہوتی ہے. اکثر خواتین اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہوں گی کہ جب پریگنینسی والے معاملات ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، خواتین کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان کی اگر اللہ نہ کرے سرجری کی جاتی ہے تو وہاں کے ٹیشوز لیے جاتے ہیں، اور ٹیشوز لینے کے بعد اس کی چیکنگ کی جاتی ہے کہ یار اللہ نہ کرے کہ اس کے اندر کچھ ایسے سیلز تو نہیں بن گئے جو کہ کینسر کا موجد بن سکتے ہیں. اچھا، جب کیتھرین کی کیٹ مڈلٹن کی جب سرجری کی جا رہی تھی تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جناب ان کے پاس ان کے اندر نا کچھ اس طرح کے سیلز تھے جو کہ ایکٹیو نظر آ رہے تھے. اب انہوں نے وہ لیا اور اس کے بعد اس کو چیک کرنے کے لیے اپنی لیبارٹری میں بھیج دیا. جب لیبارٹری میں بھیجا تب اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب ان کو کینسر ہے. یہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں اور اس کی سٹیج بھی انہوں نے کافی زیادہ آگے کی بتائی. مطلب ایک ایسی سٹیج، تھرڈ سٹیج کی جو کیٹیگری ہوتی ہے، بڑی خطرناک کیٹیگری ہوتی ہے. اب کل جو ہے وہ کیٹ مڈلٹن نے آ کے باقاعدہ طور پر یہ اناؤنس کیا کہ ان کی جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ کیمو تھراپی کروائیں گی. ان کے 3 بچے ہیں غالباً. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے میں بڑی دقت، بڑی مشکل محسوس ہوئی، اور مجھے ان لوگوں کا خیال آنے لگا جو کہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے. انسان کے اوپر جب مصیبت آتی نہیں ہے تب تک اس کو سامنے والے کی مصیبت کا اندازہ ہوتا نہیں ہے. اور یہ تو ایک ایسی بیماری ہے کہ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میرے دشمن تک کو بھی نہ ہو. انسان بہت مشکل حالات سے گزرتا ہے، بہت پریشانی کے حالات سے گزرتا ہے. تو اب کیٹ مڈلٹن نے اناؤنس کیا کہ مجھے اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے لیے، اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے، اپنے قریبی لوگوں کو ٹائم دینے کے لیے کچھ پریویسی چاہیے. تو میں اس چیز کو اناؤنس کری کیونکہ اس سے پہلے چہمگوئیاں کافی زیادہ تھیں اور شاہی محل اس بات کو بار بار جھوٹ بول رہا تھا. انہوں نے یہ بات بھی، ایک ویڈیو بھی ریلیز کی تھی، اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا تھا کہ کیٹ مڈلٹن جو ہے وہ بڑی خوش باش ہو کے صحت مندانہ طور پر وہ لوگوں کے درمیان گھوم رہی ہیں. لیکن کیونکہ وہ کرسمس کی کسی بھی تقریب کے اندر شرکت نہیں انہوں نے کی تھی، اور وہ جو ویڈیو تھی وہ تقریباً 1 سال پرانی تھی، پچھلے سال کی کرسمس کی تقریب میں تھی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاہی خاندان جھوٹ بول رہا ہے، شاہی محل جھوٹ بول رہا ہے. پھر انہوں نے ایک باقاعدہ کنسلٹنٹ ہائر کیا، میڈیا کنسلٹنٹ، جو کہ میڈیا سے بات کر سکے، اور بھائی بہت زیادہ پیسے میں انہوں نے ہائر کیا. لیکن ظاہر سی بات ہے، سچ ہے، چھپ نہیں سکتا. خود پھر کیٹ مڈلٹن نے آ کے اس بات کو اناؤنس کیا کہ جناب وہ اب کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں، لیکن اب وہ بہتر محسوس کر رہی ہیں، پہلے سے زیادہ طاقتور اور جاندار محسوس کر رہی ہیں. اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا کرے، ان کے بچوں پر ان کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.